Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. ज़ीरो एफआईआर, इसका कोई वजूद भी है या सिर्फ सुनने की हद तक अच्छी लगती है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ज़ीरो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती भी है या नहीं? अगर होती है तो किस कानून के तहत, और कहीं पर इसका ये नाम लिखा हुआ है ज़ीरो एफआईआर या नहीं लिखा हुआ? इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? अक्सर आपने सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस वालों से, कुछ वकला साहिबान से भी इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि ज़ीरो एफआईआर होगी, ज़ीरो एफआईआर ख़त्म होगी। ज़ीरो एफआईआर क्या ख़त्म भी होती है या होती भी है या नहीं होती? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? किस कानून के अंदर इसको बताया गया है और क्या किसी कानून में ये वर्ड ज़ीरो एफआईआर लिखा गया है या नहीं लिखा गया? तो सबसे पहले ज़ीरो एफआईआर वर्ड कहीं पर मेंशन ही नहीं। ये एक आम बीती, एक जुबान ज़दाम बात है कि किसी एक ने एक ऐसा ज़ीरो से, असल में ज़ीरो से अखज़ किया गया है वैल्यूलेस। ज़ीरो अखज़ किया गया है वैल्यूलेस से, यानी कि एक ऐसी एफआईआर जिसकी अब वैल्यू नहीं रही। इसका दरअसल कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ के किस सेक्शन में ये बताई गई है? ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जहां से अखज़ किया गया है, जहां से लिया गया है और जहां से ये गलतुल आम बन गई ज़ीरो एफआईआर की मद के अंदर, वो है पुलिस रूल 1934। ज़ीरो एफआईआर को पुलिस रूल 1934 के अंदर मेंशन किया गया है। वहां पर यह वर्ड ज़ीरो अपने आप में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मैं आपको इस सेक्शन की वर्डिंग पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी आप इसके अंदर अंदाजा लगाइए। वर्डिंग पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा भी कि ज़ीरो क्यों कहा जाने लगा इसको, इसकी वजह क्या है थी। पुलिस रूल 1934 जिस लॉ के अंदर ये एफआईआर का जिक्र है, उसके चैप्टर 25 और रूल 7 यानी कि 25.7 25.7 के अंदर कुछ यूं लिखा गया है, कैंसिलेशन ऑफ अ केस इन वन पुलिस स्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन इन अदर पुलिस स्टेशन। व्हेन अ केस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, द ऑफेंस रजिस्टर्ड इन द ओरिजिनल पुलिस स्टेशन शैल बी कैंसल्ड। जब एक जुर्म, एक एफआईआर, एक ऑफेंस एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने में ट्रांसफर किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा, और वो ओरिजिनल पुलिस स्टेशन से कैंसिल होगा बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी साहब होंगे वो उसकी कैंसिलेशन करवाएंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शैल बी सबमिट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन इन जुरिसडिक्शन विच केस अकर्ड। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो उस पुलिस स्टेशन के अंदर की जाएगी जहां पर केस बना है, वकुआ बना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आसान अल्फाज के अंदर बताता हूं आपको। एक थाना है मॉडल टाउन के अंदर, उसका नाम है मॉडल टाउन ए थाना। अब वो थाना एक जुर्म की एफआईआर करता है जो उस थाने की हदूद के कॉर्नर पर या बाउंड्री पर ऐसा जुर्म सरजद होता है, वो उसकी एफआईआर अपने पास कर लेते हैं। लेकिन बाद में तफ्तीश से पता चलता है कि ये हदूद, ये एरिया, ये बाउंड्री हमारे थाने की नहीं बनती, किसी और थाने की, साथ वाले थाने की ये हदूद बनती है। तो फिर इस थाने से इस केस को ट्रांसफर करके जब दूसरे थाने में भिजवाया जाएगा तो वही केस जिस थाने से ट्रांसफर हुआ है, जहां पर उसकी हदूद नहीं बनती थी, वहां पर उस केस की, उस एफआईआर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो मीन टू से उस थाने का एसएचओ, उस थाने का तफ्तीशी, उस थाने का अमला उस केस के मुतालिक इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, तफ्तीश नहीं कर सकता, चालान नहीं बना सकता, उस केस के किसी मुलजिम को पकड़ नहीं सकता। यानी कि एफआईआर तो हुई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो आई, जिस थाने में आई बाद में पता चला कि ये तो हमारी हदूद ही नहीं बनती। तो जब एक थाना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की हुक्म पर उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे थाने के अंदर जिसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनती है, जिसकी हदूद बनती है, तो जिस थाने से ट्रांसफर हुआ है वहां पर उस एफआईआर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो रह जाती है। बात समझ आ गई ज़ीरो के कॉन्सेप्ट की? अब चैप्टर 25 पॉइंट रूल 7 के अंदर कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 रूल 7 25.7 के अंदर कहीं पर भी वर्डिंग में यह जिक्र नहीं ज़ीरो एफआईआर का। कॉन्सेप्ट इसका यह था कि जिस थाने से ट्रांसफर हुई है वहां पर जब एफआईआर होती है,
जाहिर बात आपने मेरा क्रिमिनल ट्रायल सीरीज के लेक्चर सुने होंगे, तो आपको पता होगा जब एफआईआर होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, चालान होता है, पुलिस जिम्मे लिखती है, पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है, कोर्ट में भिजवाया जाता है, इंटेरोगेट करती है पुलिस मुलजम को, अक्यूज को, विटनेसेस को, एविडेंस को, फोरेंसिक करवाना, डीएनए एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें हमने अपने क्रिमिनल ट्रायल सीरीज के लेक्चर्स के अंदर बता दी हैं, उनको आवाज कर लीजिएगा। तो लिहाजा जब एफआईआर हुई तो उसकी तमाम ही प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, तफ्तीश होती है, जिम्मियां लिखी जाती हैं, पुलिस रिपोर्ट होती है, इंटेरोगेशन होती है, तो ये तमाम प्रोसीजर एफआईआर के बाद होता है। लेकिन जिस थाने में एफआईआर हुई उस थाने की जो पुलिस है, अब चूंकि उनकी हदूद नहीं बनती, उन्होंने उस केस को ट्रांसफर कर दिया किसी और थाने में जिसकी हदूद बनती है ओरिजिनली, और वो वहां पर एफआईआर अब होगी। तो जिस थाने में पहले हुई थी जिनकी हदूद नहीं बनती, अब वो उस एफआईआर की हद तक जीरो इख्तियार रखते हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा, उस एफआईआर की उस थाने में जो वैल्यू है, हैसियत है, वो जीरो हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट से जीरो एफआईआर निकला कि जीरो एफआईआर। समझ आ गई बात की, जब एक केस जिस थाने की हदूद में वाकया ही नहीं हुआ, लेकिन बाई मिस्टेक या थाने वालों को लगा कि ये हदूद हमारी बनती है और वो उस केस को रजिस्टर कर लें, ये अलग गल है कि थाने वाले तो पक्का केस रजिस्टर नहीं कर देते, फिर डाउटेबल है। लिहाजा थाने वाले अगर रजिस्टर्ड कर लें केस को, एनीवे थाने वाले केस को रजिस्टर्ड कर लें और उनको पता चले कि ये तो हमारी हदूद नहीं बनती और उस केस को ट्रांसफर किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के हुक्म पर, तो जिस थाने से ट्रांसफर हुआ है उस थाने के अंदर उस एफआईआर की जो अहमियत है, वैल्यू है, वो जीरो रह जाती है। उस थाने का जो एसएचओ है, ये अमला है, उस एफआईआर के कंसर्न कोई भी तफ्तीश, कोई भी ऐसा लीगल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता। जिसमें ट्रांसफर हुई है जिस थाने में, और जहां पर दोबारा से वो एफआईआर होती है, वहां पर ही जो एसएचओ है या जो अमला है उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो जिस थाने से ट्रांसफर होती है वहां पर उस एफआईआर की जो वैल्यू है वो जीरो रह जाती है। तो लिहाजा यहां से ये कॉन्सेप्ट जीरो एफआईआर का अखज़ हुआ, जनरेट हुआ। बेसिकली लॉ में इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं मिलता। तो इसी तरह से जजमेंट्स के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू ये वर्ड अखज़ हुआ, ये वर्ड बोला जाने लगा और अब जुबान ज़दाम बन गया जीरो एफआईआर का। आई होप जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और रेलिवेंट सेक्शन के अकॉर्डिंगली आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।